हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो कारक भाव नाश का कंसेप्ट है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस कुंडली में हम देखते हैं कि चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। शनि जो हैं, उसके साथ आपको एक माइनस का निशान दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे माइनस निशान का मतलब है कि ग्रह जो हैं वो वक्री हैं। सेम चीज आप गुरु के साथ भी देख सकते हो, उन पे भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या। क्योंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं, चौथा भाव जो है वो भी माता को रिप्रेजेंट करता है। इस कुंडली में जब शनि देव चौथे भाव में जाकर बैठे तो उनका सीधा संबंध बन गया चौथे भाव से और चंद्रमा से भी। जब शनि वक्री हुए तो वो पीछे की तरफ जाते हैं, एक घर पीछे माना जाता है। यानी कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो, उसे 50% एक हाउस पीछे भी कंसीडर किया जाता है। तो उसके प्रभाव के कारण जब गुरु के ऊपर इनका प्रभाव आएगा, क्यों आएगा? शनि वक्री होने के कारण। तो जब शनि वक्री होने के कारण ये प्रभाव बनता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं फोर्थ हाउस, जहां पे शनि खुद बैठ गए हैं। फोर्थ हाउस के लॉर्ड गुरु, क्योंकि वक्री है शनि, तो गुरु के ऊपर प्रभाव कर रहे हैं। साथ ही साथ माता के कारक ग्रह चंद्रमा, तीनों को इम्पैक्ट कर दिया। इसीलिए जो माता जी थी उनकी मृत्यु हुई, देहांत हो गया। गुरु भी वक्री होने के कारण जो है कंप्लीटली कंप्लीटली शनि के ग्रहण में नहीं आए। जिस तरह से शनि वक्री थे तो अपने से पीछे गए, उसी तरीके से गुरु को भी 50% पीछे जाना है। ऐसे कंडीशन में ये देखा गया कि जो फादर हैं उनके कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज होती है और जिनकी भी कुंडली है उन्हें एक माता मिल जाती है। रीज़न वही कि शनि जो है अगर वहाँ पे बैठे हैं तो वो अपने से छोड़कर कहीं और से भी किसी न किसी रूप में एक सुख को लाने का प्रयास फिर भी करते हैं। तो ये पहली कुंडली हो गई। यहाँ पे अगर शनि वक्री नहीं होते तो उस कंडीशन में चीज़ें थोड़ी सी संभल सकती थी, क्योंकि भाव भाव के स्वामी और कारक तीनों के ऊपर प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिलता है। इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई। भावेश गुरु जो हैं वो वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं चीज़ों को किसी अलग ही रूप में संभालने का प्रयास कर गए। अब हम देखते हैं एक और कुंडली। इस कुंडली के अंदर हम अगर देखें तो हमें देखने को मिलता है कि शनि जो हैं वो दसम भाव में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र जो होते हैं वो किसी भी मेल चार्ट में वाइफ, पत्नी के कारक माने जाते हैं। इस कुंडली में भी देखा जाए तो जो शनि है वो वक्री है। वक्री होने का मतलब है कि 50% इम्पैक्ट रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए शनि यहाँ पे शुक्र के साथ है और शनि की जो दृष्टियां रहने वाली हैं, शनि की जो दृष्टियां रहने वाली हैं, जो इसे हम 10th काउंट करते हैं, शनि की 10वीं दृष्टि, वो शुक्र की राशि के ऊपर 7th हाउस के ऊपर कंसिडर होगी। ठीक है, तो जब हम ये देखें कि 7th हाउस का लॉर्ड यानी कि वीनस एट द सेम टाइम वाइफ के कारक शुक्र वीनस, वो भी कहीं ना कहीं शनि से ग्रसित हो रहे हैं। अब शनि यहाँ पे वक्री हैं तो 50% रिजल्ट कर रहे हैं उस चीज पर। इसीलिए कहीं ना कहीं वाइफ की डेथ नहीं हुई, लेकिन फिर भी वाइफ से एक पॉजिटिव वे में सेपरेशन यहाँ पे शो होता है। अगर ये शनि जो है ये वक्री नहीं होते तो चीजें और ज्यादा इंटेंस हो सकती थी। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि गुरु जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा।
जो कि शुक्र के ऊपर एक शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। इसीलिए जब कोई भी कारक के ऊपर स्थिति को समझना हो तो उसके ऊपर आने वाली दृष्टियों को और उसके साथ बैठे हुए ग्रहों को भी समझना होता है। यहाँ पे आप चंद्रमा को भी देख सकते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा जो होते हैं वो माता के कारक होते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर भी है और मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ में भी बैठे हुए हैं। अब इसको कैसे रीड करेंगे? देखिए, मंगल भी एक अलगाववादी ग्रहों में माना जाता है, दैट्स ओके। शनि की कहीं ना कहीं सेवंथ एस्पेक्ट है, लेकिन फोर्थ हाउस में गुरु का बैठ जाना 50% ही सही, कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव वे में कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और चंद्रमा और मंगल का साथ आ जाना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो उनकी माता होंगी, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाएंगी एक इंसान के सोचने के ढंग में, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस लगन के अंदर इम्पैक्ट कर रही हैं। ये कुंडली आप सभी को पता है, ये किनकी है बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम जब इस तरीके से लॉजिक को पकड़ते हैं कि जो कोई भी ग्रह है वो किसी पर्टिकुलर भाव का कारक हो, तो वहाँ पे बैठने पर डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये कि वो कहीं और भी बैठा हो, लेकिन कारक और साथ साथ उस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मदर के साथ वाले रिलेशन में क्यों चीज़ें ठीक होंगी? इसलिए ठीक होंगी क्योंकि जो स्वामी हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, उन पे कोई पाप प्रभाव नहीं है। शनि के ऊपर मंगल का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि गुरु की शुभ दृष्टि है। इसलिए जब हम चंद्रमा को देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पीड़ित तो हो रहे हैं, लेकिन वो हानि नहीं पहुंचा पा रहे। शुक्र के केस में क्योंकि सेवंथ हाउस के ऊपर भी इम्पैक्ट है शनि का और शुक्र साथ में बैठ गए हैं, इस वजह से वाइफ से एक पॉजिटिव लेवल में सेपरेशन यहाँ पे आया। इस तरीके से आपको हमेशा जो भाव कारक वाला सिस्टम है उसको लगाना होता है कि कारक पीड़ित हो, भाव भी पीड़ित हो और भाव का स्वामी भी पीड़ित हो। पिछले वाले जो कुंडली हमने देखा, गुरु भाव के स्वामी थे, वो भी पीड़ित थे, भाव भी पीड़ित हुआ, एट द सेम टाइम चंद्रमा भी पीड़ित हुए जो कि कारक थे। यहाँ पे शुक्र सेवेंथ लॉर्ड भी हैं, सेवेंथ हाउस जो है उस पे मंगल शनि की साझा एस्पेक्ट्स भी काम कर रही हैं और उसी बीच में कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव भी है। इसलिए भाव, भावेश और कारक तीनों ही हिट हो जाने पे पर्टिकुलर चीज जो है उससे हमें कई बार दूर हटना पड़ता है। धन्यवाद।